Audio Jungle. अध्यापक बंधुओं को सादर नमस्कार। अब स्टूडेंट्स टीजीटी साइंस चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस फिजिक्स चैप्टर 1 मेजरमेंट, अब ये इसका हमारा लेक्चर जो है 2 है। ठीक है, मेजरमेंट यानी चैप्टर वाइज जो है सॉल्यूशन में 1 to 5 क्वेश्चन हमने इसमें पहले सॉल्व कर दिए हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6 है। तो ये आपका त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि से संबंधित जो है क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ने में ज़्यादा फ़ायदा समझ में आ रहा है। पहले चैप्टर वाइज कर लें, फिर इसके बाद ठीक है, क्योंकि एक टेस्ट पेपर भी हमने डाला हुआ है 2016 का, जिसका एग्ज़ाम शायद 2019 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सरल लोलक द्वारा ज्ञात करने की विधि में एक विद्यार्थी लंबाई नापने में 1% की धनात्मक त्रुटि करता है। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि नापने में यानी डेल्टा एल अपॉन एल जो है ये दी गई है 1%। ठीक है, और आवर्तकाल को नापने में यानी डेल्टा टी अपॉन टी या कैपिटल टी लिख दीजिए, इसमें जो त्रुटि है वो 3% की है। तो जी में हमें कुल त्रुटि फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है टी बराबर 2π√L/G। ठीक है, अब चूंकि इसमें रूट लगा है तो इसका हम स्क्वायर कर दें, क्योंकि जी की वैल्यू में फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 4πr²L/G। देखिए प्रतिशत त्रुटि निकालने में कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता है, तो इसलिए उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो जी इज टू क्या हो जाएगा, L/T², ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जी में जो टोटल ठीक है परसेंटेज एरर है, प्रतिशत त्रुटि को कहते हैं हम परसेंटेज एरर। ठीक है, वो निकालना है हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी। बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये थी 1%। ठीक है, परसेंट बाद में लगा देंगे 2 इंटू, और ये थी 3, तो मिलाकर के कितने परसेंट आ गई, 7% जो है इसकी कुल प्रतिशत त्रुटि आ गई स्टूडेंट। तो इसको इस तरीके से करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरीके से है कि एक एक्सपेरिमेंट में राशि ABC का मापन किया जाता है, और ये x बराबर एक हमें फॉर्मूला दिया गया है AB² और C3। ठीक है, इनकी परसेंटेज एरर सबकी दी गई है, A की, B की और C की दी गई है। तो x की मान में यानी डेल्टा x अपॉन x का जो परसेंटेज है वो हमें निकालना है। तो डेल्टा A अपॉन A प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B। ठीक है, और प्लस 3 प्लस लगा के ही लिखते हैं डेल्टा C अपॉन C। बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। A की जो है वो प्लस माइनस 1% दिया गया है, और डेल्टा B अपॉन B यानी B में जो परसेंटेज रहा है वो 3% दी गई है, और जो C में है वो 2% दी गई है। ये हो गया। तो बस इन सबको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 1 + 6 और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, तो ये हो गई 13% आ जाएगी प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 13% आ जाएगा। तो 7 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 8, 9, 10 ये लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो देखिए ये तो हमें पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर में, पहले इसी को हम सॉल्व किए थे। देखिए 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। अब चूंकि यहाँ पे मीटर नहीं दिया, सेंटीमीटर है और मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर वाला होगा नहीं चूंकि इसमें प्लस का साइन है। ठीक है, ये 10⁻⁹ सेंटीमीटर, ए नहीं होगा, डी नहीं होगा। अब बचा बी और सी। ठीक है, तो जब इसके मीटर को हम सेंटीमीटर बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10⁻⁷ सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 8 हम आपको बाद में बता रहे। तो ये ऑप्शन 9 का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 10 में क्या है, 10 का ये आपको पता होना चाहिए,
ये इसका होता है कि 1 मीटर में क्रिप्टोनेटी निकलने वाली नारंगी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की संख्या इतनी होती है 1650763.73। ठीक है, अब चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए इसमें भी यही है कि x बराबर m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -c, यानी x बराबर ये दिया गया है m की पावर a, l की पावर b और t की पावर -c। ठीक है, अब इसमें जो है कुल परसेंटेज एरर पूछ रहा है ये। ठीक है, तो कुल परसेंटेज एरर पूछ रहा है तो इसमें माइनस यहाँ पे ज़रूर दिया गया है, लेकिन इसकी जो कुल परसेंटेज एरर आएगी, ठीक है, वो हो जाएगी डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b और ये हो जाएगा प्लस डेल्टा c अपॉन c। अब देखिए डेल्टा और यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो डेल्टा a अपॉन a जो है ये हमारी अल्फ़ा हो गई, ये बीटा हो गई और ये हमारी गामा हो गई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर पावर a दी गई थी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a डेल्टा m अपॉन m। ठीक है, एक मिनट, इसको हमें इस तरीके से लिखना था, ये इसको हमें, ठीक है, x बराबर, तो डेल x अपॉन x बराबर, चूँकि पावर पहले आती है तो ये हो जाएगा डेल m अपॉन m। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा b, l की पावर b, तो b और ये हो जाएगा डेल l अपॉन l और यहाँ पर c हो जाएगा डेल t अपॉन t। ठीक है, और mlt में ये दी गई, ये m के लिए, l के लिए, ये t के लिए, तो ये हो जाएगा a अल्फ़ा प्लस b बीटा प्लस c गामा। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए जब उसको आप सॉल्व करोगे तो ये ओरल में लग जाएंगे आपके, अल्फ़ा a अल्फ़ा b बीटा प्लस c गामा। तो ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। ठीक है, 8 हो गया, 9 10 हमने आपको पहले बता दिए। ठीक है, चलिए एक आध दो और हैं इसमें। अब ये क्वेश्चन नंबर जो है, चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, ये क्वेश्चन 11 है और ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिए यदि कह रहा है कि m मास है यानी द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग है, तो mc² की डायमेंशन क्या होगी। तो हमें mc² की डायमेंशन फाइंड करना, तो m की डायमेंशन m होती है और c की डायमेंशन, c जो है वो वेग है, वेलोसिटी है, तो lt - 1, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा m l की पावर 2 और t की पावर -2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। 13 वाले में क्या है देखिए, कह रहा द्रव्यमान m, लंबाई l, समय t एवं एम्पियर a के पदों में विभवांतर की विमा क्या होगी। ठीक है, तो ये हमारा 11 था, अब इसके बाद ये 12 है। ठीक है, देखिए ये 11 हो गया और ये 12 है। तो इसमें हमें विभवांतर की विमा फाइंड करना है। ठीक है, तो b बराबर एक्चुअल में होता है W अपॉन Q और W वर्क है। ठीक है, तो W इजुकल टू होता है F इंटू डी और Q इजुकल टू होता है IT। ठीक है, अब F बराबर क्या होगा देखिए। ठीक है, अब डायरेक्ट चाहें तो हम F की विमा भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इनका यूनिट लिख दो तो उससे पता चल जाएगा। तो देखिए m इंटू ए इंटू डी अपॉन, ठीक है, I इंटू टी। चलिए अब देखिए m की डायमेंशन m होती है, a की डायमेंशन l t की पावर -2 होती है, लेकिन हम mlt a, हाँ ठीक है सही चल रहे हैं हम, a की lt -2 और d की जो डायमेंशन होती है वो l होती है। ठीक है, I की डायमेंशन a है और t की डायमेंशन वो t होगी। ठीक है, अब देखिए l एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो क्या हो गया m l की पावर 2, अब ये t की पावर ये 1 है तो ये ऊपर जाके t की पावर -3 हो जाएगा और a की पावर -1 आ गया। ठीक है, तो ये उसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, डी डी, एक मिनट, अच्छा q बराबर IT, हाँ तो यही हो गया। देखिए m L2, देखिए m की m हो गई। ठीक है, एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो LT -2 हो गई। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन L हो गई, I की डायमेंशन A हो गई, T की पावर ये हो गई, तो ML2 T की पावर -3 और A की पावर -1।
ठीक है, फिर ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी। चलिए अब इसके बाद जो है आगे देखते हैं कि किसकी क्या डायमेंशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको भी हम देखते हैं। चलिए 13 में क्या है, देखिए ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, ये है देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये हो गया, ये 14 हो गया। तो 13 में क्या है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन 0, तो इसकी डायमेंशन हमें बताना है। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू c होता है, यानी ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो ये यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया, बी हो गया, वेग की विमा के बराबर हो। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये। चलिए अब बात करते हैं हम इसकी 14 क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सरल लोलक के एक प्रयोग में लोलक की लंबाई L मापने में L को नापने में 0.1% की त्रुटि हुई, आवर्तकाल को नापने में 3% की त्रुटि हुई। इनमें से L/T² के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। ठीक है, तो देखिए L/T, तो वही फॉर्मूला सेम हो जाएगा, T बराबर 2π√L/G। ठीक है, यही हो जाएगा T² इज इक्वल टू 4π² इंटू L/G। अब यहाँ पूछा क्या है, L/T² पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, और ये हो जाएगा L/T²। ठीक है, L/T² में कितनी हो जाएगी, ये स्टूडेंट हमें इसमें पता करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं L/T² में कितनी हो जाएगी। अच्छा, अब इसका जो है अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, L/T² के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, ये हमें इसमें पता करना है। ठीक है, चलिए तो फिर इसको जो है कर देते हैं। तो ये 1% दी गई है। ठीक है, L/T² के मान में, एक मिनट, L/T² का इसका अपन को निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ΔL/L प्लस 2 इंटू ΔT/T। ठीक है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब देखिए ΔL/L कितना है, तो ΔL/L दिया गया है 0.1%। ठीक है, और ΔT आवर्तकाल इसमें 3% की त्रुटि हो रही, तो 2 इंटू ये 3% हो जाएगा, तो ये आ गया 6। ठीक है, 6.1%। ठीक है, तो इसी को हम जो है ब्रेक करके लिख देंगे। ठीक है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी, तो देखिए ये आ जाएगी कि 6 ± 0.1%। ठीक है, क्योंकि L/T² के लिए निकालना है, तो L/T² ये है, तो इसमें जो परसेंटेज एरर होगी वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ये बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इससे मतलब नहीं है, चूँकि फॉर्मूले में अगर हम उसको लगाएंगे तो अगर इसकी है तो वो तो इसका मतलब है कि जी हमें लेना पड़ेगा, तो उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि L/T² के मान में ही पूछा है उसने, तो इसलिए इस फॉर्मूले का उससे कोई रिलेशन नहीं है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करने थे।